हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी कंपाउंड में अननोन एलिमेंट का मींस जिसकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका चार्ज नहीं पता है, वो आप किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब जिस तरह से आप कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए और उसमें किसी भी एलिमेंट का आप एक फार्मूला बनाकर उसकी वैल्यू को x या n मानकर कैलकुलेट करते हैं, तो वो कभी कभी वो जो मेथड है वो हर बार 100% सही नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। कहीं कहीं पर उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस अराइज हो जाते हैं। तो मैं आपको दूसरा मेथड ही बताऊंगी जो कि एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, जो कि ये स्ट्रक्चर बनाकर। तो ये स्ट्रक्चर बनाने में बच्चों ये आप मे बी सीनियर क्लासेस यानी 12th स्टैंडर्ड में जाके जब आप जाएंगे तो फिर आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि स्ट्रक्चर बना के, या फिर जो बच्चे IIT और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं, तो उनको ये बिल्कुल क्लियरली पता होगा किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। 11th क्लास में भी मे बी आपने पढ़ा हो, लेकिन आप फर्दर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन दोनों मेथड से आप समझने की कोशिश करिएगा और स्ट्रक्चर बना के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम बॉन्ड देखेंगे कि किस कंपाउंड में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कितने कितने बॉन्ड हैं, उस पर कितना चार्ज आ रहा है, तो उससे भी हमको वो एकदम 100% करेक्ट आंसर देगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों, जो हमारा पहला कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है वो है NaH2PO4। इसके अंदर हमको फॉस्फोरस जो कि है इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो यहाँ पे मैंने एकदम सिक्वेंटली लिख दिया है। इसमें सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन पे क्या क्या चार्ज होते हैं। देखिए, सोडियम +1 चार्ज होता है सोडियम पर, पॉजिटिव। हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है। फॉस्फोरस का हमें निकालना है, इसलिए हमने फॉस्फोरस को X अज्यूम कर लिया है। और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये मैंने बिल्कुल आपको ब्रेक करके एक एक एलिमेंट की मैंने चार्जेस लिख दिए। ठीक है, अब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, हमारा ये कंपाउंड है NaH2PO4। ठीक है, अब सोडियम के लिए +1, हाइड्रोजन के लिए +1। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोजन के, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने फॉस्फोरस के लिए X लिखा और फिर ऑक्सीजन के लिए 4, और इस पर -2 चार्ज होता है इंटू -2। अब यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, = 0। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ चार्ज होता तो हम वो यहाँ लिखते। अब हम इस जब इक्वेशन को जब हम इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये तो बहुत ईजी है। अब देखिए, इसमें 1 हो जाएगा ये, और 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे +1 में 2x, और यहाँ पर प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो ये हो जाएगा 4 2 8 -8 = 0। अब ये दोनों प्लस होकर 3x - 8 = 0, और x की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी +5, यानी कि जो फॉस्फोरस है यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। अब फर्दर मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स इस तरह के बताऊंगी, अभी इसी वीडियो में शेयर करूंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर बनाकर भी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो है H4P2O7। फिर उसी तरह से सेम तरीके से हम इसको अलग अलग सबका लिख लेंगे। चार्ज, किस पे कितना चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, 4 मॉलिक्यूल हैं तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4। फॉस्फोरस अननोन एक ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसको हमने X अज्यूम किया है। 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको 2x कर दिया है। उसी तरह से ऑक्सीजन 7 मॉलिक्यूल हैं, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई -2। मीन्स कि 7 मॉलिक्यूल्स हैं तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके ऊपर -2 चार्ज हैं, तो वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हमने एक फिर से दोबारा से इसको लिखा ताकि ईजिली हम ठीक इसके नीचे इक्वेशन को बना सकें। तो 4 + 1 ओके प्लस 2x, बिकॉज 2 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल को हमें पता करना है, प्लस -2 × 7 = 0। यहाँ पर फिर इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, इसलिए यहाँ पर 0 वैल्यू रखेंगे हम। उसके बाद जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद 4 + 2x मल्टीप्लाई होगा, -14 = 0। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू 10, 2x = 10। फिर जब हम x को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी +5। तो इस तरह से हमने देखा
कि हमने फास्फोरस की जो भी यानी कि जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, इजीली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये इसमें हमको सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सेपरेटली सबके ऊपर हमें पता है, हमने सबके चार्जेस ऊपर लिख दिए हैं। पोटेशियम पर +1, एल्युमिनियम पर +3, सल्फ़र को हमने x अज्यूम कर लिया है, ऑक्सीजन पर -2। और ये जो क्या कहते हैं SO4 का ट्वाइस है बच्चों, ये 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे लिखूंगी 12H2O। ठीक है, हाइड्रोजन पर +1 और ऑक्सीजन पर -2 है। ठीक है, तो इस तरह से इस 12 का भी मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा, इस 2 से, यानी कि हाइड्रोजन के जितने 24 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 8 मॉलिक्यूल होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सोडियम के लिए +1, एल्युमिनियम के लिए +3, इसके लिए क्योंकि ये पूरा ट्वाइस है इसलिए ये क्या हो गया 2x प्लस ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8 मॉलिक्यूल हो गए। 8 - 2 प्लस 12 × 2 24। ठीक है, 24 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पे +1 × +1 प्लस 12 मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, ये होल के लिए है और हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी है। तो 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो गए -2 = 0। कोई भी चार्ज नहीं है इस कंपाउंड पे। तो फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1 + 3 2x। ठीक है, 8 2 16 -16 प्लस 24 12 2 24 -24 = 0। तो फिर जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x = 12। मैंने 2-3 स्टेप में कैलकुलेट किया था, फिर मैंने इसको रब कर दिया ताकि मैं आपको अभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना करूँ। तो आप मे भी ये बहुत इजी सी चीज़ है तो आपको आ रही होगी, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है 2x = 12 और x = +6। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप ऑक्सीडेशन लिखते हैं तो प्लस और माइनस ज़रूर लिखा करिए उसको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है लिखना। बच्चों देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है Cr2O7। ठीक है, ये हमारे इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो मैंने एक ऐसा भी कंपाउंड लिया हुआ है जिसके ऊपर अब चार्ज है, जहाँ भी अभी तक हम =0 लिख रहे थे, अब हम उस चार्ज को भी साथ में लेके इक्वेशन बनाएंगे। तो अब देखिए, क्रोमियम का निकालना है हमें, तो हमने इसको x मान लिया, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2x, ऑक्सीजन का 7 -2 = -2। जितना चार्ज है उतना हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x प्लस -14 = -2। अब हम जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो इस तरह से क्रोमियम को हमने देखा कि यहाँ पर वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको मैंने दिखाया कई एग्जाम्पल्स। अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे वो हम एक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट अब एग्जाम्पल है जो कि हम स्ट्रक्चर बना के सीखेंगे वो है H2SO4। अब H2SO4 में जो हमारा सल्फ़र है, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए इसके लिए। और अगर बच्चों ने स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा है तो इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं इसको ज़रूर बताऊँगी। तो ये उनके लिए ईजिली समझ में आने वाली चीज़ है जिनको स्ट्रक्चर बनाना आता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो सिंगल बॉन्ड है, अब इस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर +1 सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए अब हमको सल्फर का निकालना, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड है, तो इसके लिए यहाँ पर -1 ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले के लिए -1 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे -2 इन दोनों को जोड़ के -2। अब सल्फर की बात करते हैं। अब भाई देखिए 2 है, सल्फर पॉजिटिव शो कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। ठीक है, यानी कि +2 हो गया इधर, और यहाँ पे मैं इकट्ठा लिख दे रही हूँ +2। और ये वाले बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा +1, और ये वाले बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा +1। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। अब बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिन्होंने बॉन्डिंग पढ़ी नहीं है अच्छे से,
तो उनके लिए अब नेक्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बनाऊँगी बॉन्डिंग वगैरह से, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एल्स जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से +1 और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन के साथ जो है आपने देखा कि हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन इसके बीच में जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो अभी आपने देखा कि हमने फार्मूला बनाकर भी कैलकुलेट किया। अब एक एग्जाम्पल और चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर बनाकर, दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं H2S को। अब H2S का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों बॉन्ड यानी कि इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन पर +1, इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन पर +1, इस बॉन्ड के लिए सल्फर पर -1 और इस बॉन्ड के लिए सल्फर पर -1। अब देखिए इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है उस हिसाब से चार्जेस आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को हम क्या देंगे, ये दोनों मिलकर क्या देंगे -2। अभी आपने देखा कि सल्फर ने पॉजिटिव शो किया था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सल्फर। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह के जो मतलब कि बॉन्डिंग किस तरह के एलिमेंट के साथ हो रही है, कहाँ पे उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कहाँ पर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब मान लीजिए कि कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो अगर कोई भी सिमिलर, मान लीजिए कि O2 है। अब कोई आपसे पूछे कि O2 में ऑक्सीडेशन स्टेज ऑक्सीजन के बताइए भाई, तो O2 का जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो O2 का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो भाई इसमें दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कोई भी नहीं। तो इसकी ऑक्सीडेशन मतलब दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, दोनों के अंदर इक्वल कैपेबिलिटी है। तो दोनों ना ही रिपल करेंगे ना ही अट्रैक्ट करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। अब फिर इसी तरह से आप P4 को ले लीजिए, ठीक है। तो जो P4 का स्ट्रक्चर बनता है वो P4 का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, ठीक है। ये आपका P4 होता है। अब भाई इस P4 में हर बॉन्ड के लिए क्या है, इक्वल में देखा जाएगा, इक्वल अट्रैक्शन है, इक्वल रिपल्शन है। तो मतलब यहाँ पे भी वही मसला है कि जब बराबर बराबर हिस्सेदारी है, बराबर तरीके की स्ट्रेंथ है, एक लेमन लैंग्वेज में आप कह लीजिए बराबर तरीके की स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर क्या होगा, चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने मतलब कि सेम एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे N2 में भी 0 होगी, O2 में 0 होगी, P4 में 0 होगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो बच्चों अभी तक आपने ये देखा, और ये जो है स्ट्रक्चर बना के एग्जाम्पल, इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट एग्जाम्पल्स हैं और आप स्ट्रक्चर बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे किसी स्पेसिफिक का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहते हैं जो मैं बना के एक्सप्लेन करूं, तो मैं हर वीडियो में बोलती हूं कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स में आकर, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो होप्स हो कि ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हों, और इस चैप्टर का फर्दर एक्सप्लेनेशन और स्पेसिफिक बैलेंसिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बच्चों को टफ भी लगती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होप्स हो आपके साथ शेयर करूँगी जल्द ही। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद केमिस्ट्री 27। टेक केयर, गुड बाय।